हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोहम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 2020 में पूछे गए सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा बिना कहीं पर स्किप किए हुए, क्योंकि इस वीडियो में 2020 में जो आपके वाराणसी जिले में सेट 346 XB, ठीक है, ये सेट जिस के पास भी है वो इस सेट के सभी न्यूमेरिकल, जितने भी न्यूमेरिकल आपके पूछे गए हैं, चाहे वो विस्तृत उत्तरीय में हो या लघु उत्तरीय में, यानी कि 5 नंबर और 3 नंबर में जो न्यूमेरिकल आपके पूछे गए हैं उन सबको आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। और सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। हालांकि हम पहले भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है और डेरिवेशन कैसे किया जाता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि उस वीडियो से आपको न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो है आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए, ये आपके विस्तृत उत्तरीय का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पूछ रहा है 500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अभिलंबवत पड़ता है, तो द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति तथा केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई की गणना कीजिए। ठीक है, तो यानी कि हमको निकालना है द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति और केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई निकालनी, दो चीजें इसमें निकालनी है। और ये क्वेश्चन जो है आपके 5 नंबर में, लेकिन इसमें एक चीज आपको और लिखना है, इसी में थियरी पोर्शन में थोड़ा सा लिखना है, एक पतले झिर्री द्वारा विवर्तन का प्रारूप समझाइए। तो वो तो आप थियरी में कर लेंगे, न्यूमेरिकल यहां ध्यान से देखिए। हमको दिया क्या है, तरंग दैर्ध्य दे रखा, लैम्डा = दे दिया, कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और क्या दिया है, चौड़ाई, यानी कि जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ई = कितना है 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदल लो, तो 3 × 10⁻⁴, ठीक है, × 10⁻², और अब इतना ये मीटर हो गया। आया कितना 3 × 10⁻⁶ मीटर, इसको भी आप मीटर में बदल लो, तो 5000 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब फार्मूला देखिए। द्वितीय निम्निष्ठ की जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, तो द्वितीय निम्निष्ठ के लिए फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है। जब हम आपको विवर्तन एकल झिर्री के द्वारा विवर्तन का प्रारूप समझाए थे तो वहां पे आपको बताए थे कि sin थीटा, ठीक है, sin थीटा = m लैम्डा अपान 2e, जहां पे m ये दर्शाता है कि कौन सी स्थिति हमको निकालनी। यहां पे m बराबर हम 2 लेंगे क्योंकि द्वितीय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है इसमें, द्वितीय निम्निष्ठ पूछ रहा है, तो m की जगह 2 रखोगे तो सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा। और लंबोत भी आ रहा है, यानी थीटा = आपको क्या दिया है 90 डिग्री, क्या दिया है 90 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो हमको यही फिलहाल निकालना है। तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं ना, तो थीटा = लैम्डा की जगह 2 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, लैम्डा अपान आ जाएगा e। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5000 × 10⁻10 बटे e की वैल्यू 3 × 10⁻⁶, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 10⁻⁴ बचेगा ऊपर, और 3 से इसमें भाग करोगे कितना आ जाएगा, करो भाई, तो 3 × 1 = 3, 10 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, ठीक है। और उसके बाद हो गया ना, नहीं 10 नहीं, 16 1 0 आया 6 बार गया, फिर 0 आया 6 बार, फिर 0 आया 6 बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, गुणे 10 की घात, हालांकि ये भी और जाएगा, ऐसे 0.66 और जाएगा, ठीक है, 6 जाता रहेगा, कटेगा नहीं, गुणे 10⁻⁴, ठीक है।
अब दशमलव को 1 2 3 4 अंक इधर खिसका दो तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यानी कि आ जाएगा कुल मिला के 0.16, 0.16 और पावर इसमें 4 प्लस करोगे तो 0 हो जाएगा, 10 की पावर 0 की वैल्यू 1। ठीक है, तो यही जो है आपकी द्वितीय कोणीय स्थिति की निकल के आ गई। ठीक है, इतना मान आया। इसमें एक चीज और आपसे पूछा, क्या पूछा है, केंद्रीय उच्चिष्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, क्वेश्चन में देखिए जो चीज गिवन हो उसको लिखिए, फिर जो निकालना है उसका फार्मूला अप्लाई कीजिए। ये निकालना था, इसका हमने फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है, तो फार्मूला रखा, वैल्यू देखा, सारी चीज दी हुई है। चलिए इसमें अगला पूछा है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई। तो कोणीय चौड़ाई का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट, कोणीय चौड़ाई थीटा इक्वल टू होता लैम्डा अपान ई। ठीक है, कोणीय चौड़ाई यानी दो क्रमागत निम्निष्ठों के बीच की जो चौड़ाई होती वही हमारी क्या होती, कोणीय चौड़ाई होती है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो लैम्डा अपान ई होता है, यानी कि ये चीज होता है। ठीक है, तो 2 से 2 जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करोगे फिर यही चीज आएगा, यानी थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.16। ये हमारी कोणीय चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो ये जो है आपके लांग में था। अब देखते हैं शार्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं भाई शार्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, यानी कि a बराबर दिया है, उसमें बहने वाली धारा दे रखी है, मुक्त नहीं, धारा दी है कि नहीं दी है, नहीं धारा नहीं दी है ना, अच्छा धारा दी हुई है, ठीक ठीक ठीक, धारा दी रखी है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी दे रखी है। निकालना है तार का धारा घनत्व और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो देखिए भाई क्या क्या दिया हुआ है, वो सबसे पहले आप वही लिखेंगे। क्षेत्रफल A इक्वल टू दिया है 1 × 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू 2 × 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तार में प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर आपको दी हुई है 3.2 एम्पियर। ठीक है, निकालना क्या है, धारा घनत्व यानी कि J बराबर निकालना, और J बराबर होता क्या है, I अपान A, I अपान A होता है। ठीक है, तो I को A से आप भाग कर दो, I की वैल्यू कितनी है 3.2, A की वैल्यू कितनी है 1 × 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू एम्पियर। ठीक है, तो ये चला जाएगा ऊपर से सीधे सीधे कितना आ जाएगा 3.2 और गुणे 10 घात 7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका धारा घनत्व तो निकल गया। इसमें एक चीज और पूछा, क्या पूछा भाई, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। हम जानते हैं धारा तथा अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है, I बराबर होता है NE A और VD। तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपान NE A, वैल्यू रख लो सबकी। ठीक है, तो VD इक्वल टू हो गया I की वैल्यू 3.2 बटे N की वैल्यू 2 × 10 घात 28, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10 की पावर -19 इंटू A की वैल्यू दी हुई है 1 × 10 की पावर -7। ठीक है, सॉल्व कर लो। तो सबसे पहले पावर को सॉल्व कर लो, -19 -7 तो -26 हो जाएगा, और प्लस का 28 है, तो -26 + 28 कितना आया 2, तो यानी प्लस का 2 आ गया। 10 की पावर पूरा हमने सॉल्व कर लिया, तो 10 की पावर 2 आ गया। तो जो बच रहा है 3.2 अपान नीचे 2 बच रहा, यहाँ 1.6 बच रहा, यहाँ पे 1 बच रहा, और सीधे 10 की पूरी पावर हमने सॉल्व कर ली। 19 7 26 माइनस का 26 और प्लस का 28 कितना आ गया, प्लस का 2 16। इस देखो इसका इसमें गुणा करो कितना आ जाएगा 3.2, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, आया कितना 1 अपान 10 की पावर +2। ठीक है, 10 की पावर 2, 1 का इसमें गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 1 × 10 की पावर -2।
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी क्या आ गई, अनुगमन वेग आ गई। यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इस वेलोसिटी से चालक तार के अंदर गति कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए भाई, इस आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, दिखा? चलिए पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा से 10 ओम का प्रतिरोधक तथा 1/10 पाई हेनरी का प्रेरक जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा है। परिपथ में औसत शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? औसत शक्ति क्षय। तो जो दिया पहले उसे लिखिए आप। V = 100 वोल्ट, ठीक है, ये V0 है। H = या फ्रीक्वेंसी जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, F 50 हर्ट्ज। प्रतिरोध 10 ओम। L 1/10 पाई हेनरी। निकालना क्या है? औसत शक्ति P बराबर होता है Vrms इंटू IRms, ठीक है, cos फाई, ठीक है, ये हो गया। अब देखो भाई, Vrms IRms ये निकलेगा कैसे, और ये cos फाई क्या होता है? cos फाई जो है प्रतिरोध और प्रेरक जब श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनके बीच कालांतर जो है 0 डिग्री का होता है। और cos 0 कितना हो जाएगा? 1। तो सीधे सीधे P एवरेज = कितना आ गया? Vrms इंटू IRms। और Vrms = होता है V0/√2। IRms = होता है I0/√2। ठीक, अब यहां पे I नहीं दिया, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। तो अब श्रेणी क्रम में देखिए इस तरीके से, ये आपका प्रेरक हो गया और ये आपका प्रतिरोध हो गया, ठीक है। यहां पे सोर्स जुड़ा हुआ है, ठीक है, सोर्स V। अब अगर हमें इसमें बहने वाली धारा निकालनी हो तो इसके प्रतिबाधा से हम क्या करें? I = क्या होता है? ओम के नियम से देखो, V = IR होता है, तो I = क्या हो जाएगा? V/R। तो वोल्टेज में हम क्या करें? पूरे प्रतिरोध, अब यहां पर प्रतिरोध वर्ड ना इस्तेमाल होकर क्या होता? प्रतिबाधा Z से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। और Z बराबर होगा क्या? √ इसका स्क्वायर प्लस इसका कितना होता है? ओमेगा L का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया Z, और Z से जब इसमें भाग करेंगे तो हमारा I निकल जाएगा, ठीक है। तो I की वैल्यू रख दो यहां पे। तो P एवरेज = Vrms, ठीक है, इंटू IRms की जगह क्या हो जाएगा? Vrms इंटू ये, और ये है क्या? V यहां पे V0 है, तो इसको IRms बनाने के लिए √2 से भाग कर देंगे। तो यहां पे IRms की जगह हम क्या लिख सकते हैं? V0/√2, और यहां पे भी लिख सकते हैं V0/√2, और बटे के अंदर क्या? ये सारी प्रतिबाधा कितनी है? R² प्लस ω/L², ठीक है, क्लियर। ओमेगा = क्या होता है? 2πf। वैल्यू रख लो। V0 की वैल्यू कितनी है? 100, फिर V0 इसका स्क्वायर बटे √2 2 हो गया, नीचे √ के अंदर R की वैल्यू कितनी है? 10 दाम हो गई 100, प्लस ओमेगा की जगह 2πf, तो 2πf, f का मान कितना है? गुणे 50 और इंटू L, ठीक है, इसका होल स्क्वायर होता है, इंटू L की वैल्यू कितनी? 1/10 पाई। तो अब कितना आया? इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 5 दूनी 10
और 5 दहम 50, सीधे कितना आया 10। तो 10 का वर्ग करो कितना आ जाएगा 100, कितना आएगा 100, 100 मिलके हो गए 200, ठीक है। तो ऊपर 100 और गुणे 100, नीचे 2 गुणे 200 हो जाएगा, तो 100 एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। 100 नहीं 10 बाहर आएगा, √2। भाई देखो अंडर रूट के अंदर अगर आपने 200 लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे 100, और 100 का अंडर रूट हो जाएगा 10, 10 बाहर आ गया, 2 बचे रह गया, ठीक है। इससे इसको काट दो, आया कितना 1000/2, 1000 को 5 से भाग करोगे कितना जाएगा, 1000 को जब आप 5 से भाग करोगे कितना आ जाएगा 500, 500/√2 वाट, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई औसत शक्ति क्षय, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी जो है ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसा कि हम पहले भी आपको हर बार बता चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा से एक क्वेश्चन कंफर्म है, ठीक है। वो देखो एक क्वेश्चन, अब वो किसी भी टाइप का हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो है चैप्टर नंबर 9, ठीक है। किरण प्रकाशिकी का है, कहाँ का है, किरण प्रकाशिकी का है। चलिए देखिए भाई क्या दिया हुआ है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG इक्वल टू 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 और इसकी वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 बराबर 20 सेंटीमीटर, R2 बराबर 30 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, पूछ रहा है वायु में तथा जल में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो वायु में फोकस दूरी निकालने के लिए 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा फार्मूला वायु में, ठीक है। वायु का कांच के अकॉर्डिंग अपवर्तनांक यानी ANG -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। वैल्यू रख लो 1/f 3/2 माइनस 1 इंटू 1/20 माइनस 1/30। इसको सॉल्व करो 1/f इक्वल टू, इसको इसमें 3 2 1 जा 1 माइनस मतलब 3 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा 1, आगे आ गया 1/2। इसको इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा, 30 में से 20 गया 10 और नीचे 3 दूनी 6, 600, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 गुणे 1/60 यानी 1/120। तो f इक्वल टू कितना आ गया 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वायु में फोकस दूरी कितनी आ गई 120 सेंटीमीटर। जल में निकाल लो भाई, अपवर्तनांक इस बार जल का रख देना 1/f इक्वल टू A and W -1 1/R1 माइनस 1/R2 और 1/R1 माइनस 1/R2 को हमने सॉल्व किया, कितना आया है, इसकी वैल्यू 1/60 आई। इसको सॉल्व कर लो 4/3 माइनस 1, तो 4/3 माइनस 1 करोगे कितना जाएगा 1/3। 1/f इक्वल टू 1/3 इंटू 1/60, तो 6 3 18 180, तो यानी कि f बराबर आ गया 180 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी जल में फोकस दूरी आ गई, ये आपकी वायु में फोकस दूरी आ गई। क्लियर, सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, एक 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का संवेग निकालना है और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना भी करनी है, ठीक है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना भी करनी है, यानी कि विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन देखिए, अभी कल ही मैंने आपको बताया था नाभिक वाला चैप्टर, वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हम बताएंगे, विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति वाला बता रहे हैं और नाभिक वाला अभी कल ही बताए हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व करिएगा उसको। चलिए देखिए, V का मान दिया 56 वोल्ट, कितना 56 वोल्ट।
निकालना है हमको संवेग यानी P = निकालना है और लैम्डा। हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, hc अपान लैम्डा = होता है EV। EV जहां पे E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये क्या है, वोल्टेज है। वैल्यू रख लो सबकी। H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, C लाइट की स्पीड है। तो यहां से अगर हम देखें लैम्डा = क्या हो जाएगा, तो hc अपान EV। तो लैम्डा की वैल्यू यहीं से निकाल लो। तो लैम्डा = H की वैल्यू कितनी होती है, 6.63। आप लोग प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद रख लो, इंटू 10⁻34। ठीक है, 34 ही है ना, कि 39 है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं क्लियर कर लूं कि 34 है 39 है। ठीक है, या कमेंट करके आप लोग बताइए कितना है। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो गया, 34 ही है। ठीक है, 34। सी लाइट की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड बटे इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। वी 56 वोल्ट 56। इसी को सॉल्व कर लेना है, जो भी आएगा ये आपका मीटर तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन कर लोगे ना, कैलकुलेशन कर लेना, इतना तो यार कर ही सकते हो ना। चलिए आगे देखिए, आगे आपसे पूछ रहा संवेग P = क्या होता है, mv। और एक चीज हम ये भी जानते हैं, P = एक और फार्मूला होता है h/λ। h आपका क्या, प्लैंक कांस्टेंट है। ये देखिए 6.63 × 10⁻⁻34 बटे लैम्डा की वैल्यू भाई निकाल लो। ठीक है, जितना आए इतना क्या हो जाएगा, आपका कोणीय संवेग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, कैलकुलेशन आप सब कर लोगे ना। हाँ भाई, आप लोग लैम्डा और P की वैल्यू निकाल कर, कैलकुलेशन ही बचा, कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, और अगर नहीं भी कर पाइएगा तो भी बता दीजिएगा, हम आपको कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करके बता देंगे कि कितना वैल्यू आएगा। ओके स्टूडेंट, और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप जो है नाभिक का, कहाँ का क्वेश्चन है, नाभिक, जो हमने आपको कल पढ़ाया था, बंधन ऊर्जा पूछा। क्या पूछा है, बंधन ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले आपको बंधन ऊर्जा की परिभाषा लिखनी है, जो कि मैंने कल आपको काफी डिटेल में बताया था। उसके बाद 8O16 नाभिक की द्रव्यमान क्षति निकालनी है। द्रव्यमान क्षति कैसे निकलेगी वो भी मैंने बताया था। द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए ये जो परमाणु आपको दिया गया है, इसका एक्चुअल द्रव्यमान भी दिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ एक्चुअल द्रव्यमान, तो एक्चुअल द्रव्यमान में से इसके न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान घटा दो, यानी कि इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, तो 8 प्रोटॉन का निकाल लो, 8 न्यूट्रॉन का, दोनों को जोड़ लो, और उसके बाद जितना आएगा उसमें से नाभ परमाणु वाला द्रव्यमान घटा दो, आपका द्रव्यमान क्षति आ गया। उसके बाद पूछा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालने के लिए जो आपकी द्रव्यमान क्षति आई है उसमें आप क्या करो, 931 से गुणा कर दो, वो आपकी टोटल आ गई। ठीक है, प्रति न्यूक्लियन पूछा है तो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन यानी 16 हो गए, 16 से भाग लगा दो, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो कल वाला वीडियो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, वहां पे हमने बंधन ऊर्जा कैसे निकाली थी, तो वहां उस वीडियो को देखकर ये क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नीचे कमेंट कर बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हर एक सेट का न्यूमेरिकल हम करवा दें तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं कि आपको हर एक सेट का न्यूमेरिकल चाहिए या नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम आपके कमेंट का वेट करेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज़ याद आया, किसी बच्चे ने हमसे पूछा था सर जी GRB का यानी GR बठला का, ठीक है, क्वेश्चन बैंक मार्केट में है कि नहीं है। अब क्वेश्चन बैंक मार्केट में है कि नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन GR बठला यानी कि अग्रवाल त्यागी की बुक जो है वो अच्छी बुक होती है। ठीक है, जिस तरीके से कुमार मित्तल की बुक होती है उसी तरीके से GR बठला की भी बुक जो है वो काफ़ी अच्छी बुक है।
वो बुक मैंने पढ़ी है, जी आर बाटला की बुक मैंने पढ़ी है। ठीक है, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी बस लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।